बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मजदूरों के आलमी दिन पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। मसीह जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है और इस बार पेट्रोल की कीमत जो है 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल जो है 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे और डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर जो है मुकर्रर की गई है। ये एक्स रिफाइनरी कीमत है क्योंकि जो शहर के पेट्रोल पंप है यहाँ पर पेट्रोल जो है कैरिज और फ्रेट के अखराजात के बाद शहरियों को फराहम किया जाता है, जो कि 2 से 2.5 रुपये फी लीटर जो है इसके चार्जेस अलग जो है वो जायद वसूल किए जाते हैं। हमारे साथ एक सारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि पेट्रोल एक बार फिर जो है महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? जी सर, देख रहे हैं आप 400 रुपये लीटर हो गया है पेट्रोल और हम जो मजदूर तबका है उसकी मजदूरी 1000 रुपये मजदूरी है। तो हम क्या करें? हम घर वालों को खिलाएं या हम इधर पेट्रोल डलवाएं? क्या करें? हुकूमत को थोड़ा सा आवाम के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम जैसे ही पहले पेट्रोल की कीमतें थी कम हो रही थी, अब भी वैसे कम की जाए। हमारी हुकूमत से यही है। आज बिल्कुल पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम की जाएं ताकि लोग जो हैं वो उनके अखराजात बेहतर हो सकें और खुसूसी तौर पर जो योमिया उजरत पर काम करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और पेट्रोल की नई कीमतों से परेशान है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असर को कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा नहीं होगा। मौजूदा किराएनामे पर अमल दरामद के लिए डेप्यूटी कमिश्नर्स और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी टास्क सौंप दिया गया है। हुकाम महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कोई भी ट्रांसपोर्टर्स किराए में इजाफा नहीं करेगा। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। की हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रात जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से आज खुद किरायों में 4 से 5% का इजाफा किया गया। जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ तो उसके बाद महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से इस मामले का एक्शन लिया गया और ट्रांसपोर्टर्स को किराया बढ़ाने से रोक दिया है। जबकि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो बाकायदा तौर पर बयाने हल्की हैं वो भी महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जमा करवा दिए गए हैं, जिसमें इस चीज का इकरार किया गया है कि वो किसी भी जो ट्रांसपोर्ट है उसके किराए में इजाफा नहीं करेंगे। और इसके अलावा इस बयान हल्की के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स को ये हिदायत जारी की गई है कि पुराने किराएनामे भी बसों के ऊपर अवेजा किए जाएं। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा एसोसिएशन की तरफ से भी किराए ना बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसके भी जो बयान हल्की हैं वो भी जमा करवा दिए गए हैं। तो ये वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह फैसला किया गया कि जब ट्रांसपोर्टर्स की जो सब्सिडी है उसको बरकरार रखा जा रहा है तो किरायों में इजाफा ना किया जाए। तो इसकी बिना पर वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। किराए में इजाफा नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस कि आज के दिन भी बेशुमार मजदूर रोजगार की तलाश में सड़कों पर नजर आते हैं। मजदूर कहते हैं कि अगर एक दिन भी छुट्टी कर लें तो घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से मजदूर हमें सड़कों पर जो है वो रोजगार की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। जबकि मजदूरों का कहना है कि हकीकी मानों में हमें आज भी जो है वो अपनी बुनियादी सहूलत जो है वो अभी तक नहीं मिल सकी है। अलबत्ता यहाँ पर मेरे साथ जो है वो मजदूर भी बैठे हैं और आज का दिन जो है वो जहाँ पर मजदूरों को छुट्टी दी जाती है, मगर ये देखा जा रहा है कि लाहौर की सड़कों पर जो है वो मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बताइएगा सर, क्या काम करते हैं और क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज आप लोगों का दिन मनाया जा रहा है, हम छुट्टी कैसे मनाएं? हम एक छुट्टी करेंगे तो हमारा चूल्हा नहीं चलेगा, इसलिए कि सरकार से इल्तिजा है कि हमारा हकूक पूरा करे
और हमें रिलीफ दिया जाए। सरकार से यही इल्तिजा है, मेहरबानी और शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर और मजदूर भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि आज लाहौर की सड़कों पर हमें मजदूर दिखाई दे रहे हैं। जी बताइएगा सर, क्या काम करते हैं और क्या कहेंगे आज अपने आलमी दिन के हवाले से? इतनी महंगाई है और इतना बिल आ गया है, यहाँ पे हफ्ते में एक बार मुश्किल दिन लगता है। ठीक है जी, 10,000 रुपये मजदूर कहाँ से देगा? जिसके 2-3 बच्चे हैं वो दूध और पढ़ाई, मजदूर के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है ये काम। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मजदूरों के आलमी दिन पर भी जो है वो मजदूर ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको जो है वो उनकी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, उनको जो है वो उनके हुकूक फराहम किए जाए। अलबत्ता देखा जा रहा है कि सड़कों पर जो है वो मजदूर आज भी जो है वो दर बदर नजर आ रहे हैं काम की तलाश में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सामिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मजदूरों के आलमी दिन पर खसूसी पैगाम। कहा कि तमाम मेहनत कशों को सलाम पेश करता हूँ। किसानों का मुल्क की ज़राई तरक्की में अहम किरदार है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मेहनत कशों, मजदूरों और पिसे हुए तबकात के लिए आवाज़ उठाई। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मजदूरों के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि तमाम मेहनत कशों को सलाम पेश करता हूँ। किसानों का मुल्क की ज़राई तरक्की में अहम किरदार है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मेहनत कशों, मजदूरों और पिसे हुए तबकात के लिए आवाज़ उठाई है। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये पैगाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि तमाम मेहनत कशों को सलाम पेश करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कश तबके को शानदार खराज तहसीन पेश करते हैं। कौम और मुल्क की तरक्की में मजदूरों के किरदार को सराहते हैं, जबकि मजदूरों के हकूक पर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा बताइएगा। आज बिल्कुल स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कश तबके को शानदार खराजी तहसीन पेश करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि कौम और मुल्क की तरक्की में मजदूरों के किरदार को सराहते हैं। मेहनत कश को अल्लाह का दोस्त करार देकर इस दिन की अहमियत उजागर की गई है। इस्लाम ने मजदूरों के हकूक के वाज़ेह असूल बहुत पहले तय किए हैं। मजदूरों के हकूक पर अमल दरामद वक्त की जरूरत है। हुकूमत में इन कशों के हालात बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली कहना था कि मजदूरों की फलाह बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मेहनत कशों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी में तगड़ तबादले हुए हैं, जिनमें नातिया शफीक मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात हुई हैं। अब्दुल जब्बार को एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर लगा दिया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में ख़ैर पछाड़ का सिलसिला जारी है। नादिया शफीक मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात हुई हैं। आपको बताएं कि नादिया शफीक को मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात कर दिया गया है। अब्दुल जब्बार को एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर लगा दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। नादिया शफीक जो कि PMS ग्रेड 20 की ऑफिसर है, सीनियर चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात थी। इनका तबादला करते हुए नादिया शफीक को मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के अहदे पर तैनात कर दिया है। इसी तरह अब्दुल जब्बार जो कि इस वक्त जो है एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ज़राअत साउथ पंजाब के अहदे पर तैनात थे। अब्दुल जब्बार का तबादला करते हुए अंडर सेक्शन 9 ऑफ PCS एक्ट 1974 के तहत उनको एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर के अहदे पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन।